गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम अपना जो रिकॉर्ड वर्क है, फाइल है, उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं अपने जो फाइल के लिए कवर खरीदा होगा हरे कलर का, और कुछ पेज खरीदे होंगे, कुछ लाइनदार पेज शीट्स और कुछ वाइट शीट्स भी आपने खरीदी होंगी। तो लाइनदार पेज से प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट पेज आपका नाम का हो जाएगा। दूसरा, जैसा मैंने आपको रिकॉर्ड वर्क का एक फ़ाइल प्रोवाइड की है, तो लिखने का काम तो उससे देख करके किया जा सकता है। अब लिखेंगे कैसे, प्रारंभ कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे मानचित्र प्रक्षेप। एक बार फाइल बनाने से पूर्व जो मैंने फाइल आपको सेंड की है ना, उसको देख लेना। फिर मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं, जैसे स्टीयर्स ने दी है, मोक हाउस ने दी है, उन सब की परिभाषाएं नोट करेंगे। परिभाषाओं के बाद में मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता, किस आवश्यकता के कारण हम मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। उसके बाद में एक वाइट शीट पे, जो फर्स्ट वाइट शीट होगी, उस पे हम उसका वर्गीकरण करेंगे। एक चार्ट बनाएंगे, जिसके चार्ट वो दे रखा है आपकी उस फाइल के अंदर, मानचित्र प्रक्षेप का, यानी कि मानचित्र प्रक्षेप के भेद इस प्रकार दिया हुआ है। मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण के बाद में हम देखते हैं वह वर्गीकरण अपने जो हेडिंग है, उस हेडिंग को अपने स्टेंसिल के माध्यम से 10 mm की जो स्टेंसिल है, उस स्टेंसिल से लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, फिर क्लास प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लाइट। इस प्रकार से सारी की सारी स्टेंसिल से लिखते हुए उसका हिंदी लिखते हुए आगे आगे वो फाइल, जो अपना लाइनदार पेज है, लाइनदार सीट है, उसको कवर करेंगे। वो 5-6 लाइनदार सीट बनेंगी। उसके बाद में हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आ जाएंगे फाइल के अंदर। क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, ये अक्षांश देशांतर केवल पढ़ने के लिए है। ये उसके अंदर नोट करना है, कितना नोट करना है, उसके अंदर दर्शाया हुआ है। अभी इतनी बातें इसमें लिखनी है। उस फाइल के अंदर लिखने वाला काम सारा का सारा उस फाइल के देख करके अपन कर लेंगे। मानचित्र प्रक्षेप को रचना विधि के अकॉर्डिंग हम 2 भागों में बांट के करते हैं। एक है संदर्भ प्रक्षेप और एक है असंदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप यानी जो गणितीय विधियों के माध्यम से बनते हैं। असंदर्भ प्रक्षेप, नॉन परसेप्टिव मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। जो गणित की सहायता से आप जब स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में होगे, हमें प्रीवियस में होगे, जब इस मैथमेटिकल को पढ़ोगे, और इसके अंदर जो आपका संदर्भ मानचित्र प्रक्षेप, यानी कि प्रकाश की सहायता से जो मानचित्र बनाए जाते हैं, उसको अपने कला तृतीय वर्ष के अंदर यानी बीए फाइनल के अंदर करेंगे। अब ये कल्पना और मान के चलेंगे कि भी प्रकाश मध्य के अंदर है और जो शंकु है, तो ग्लोब के ऊपर इस प्रकार का शंकु होगा, और ये अपना ग्लोब है। ग्लोब पे इस प्रकार से कागज़ को ऐसे चारों ओर लपेट करके मान के चलेंगे, और इस पे जहाँ ये टच कर रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड पैरेलल मान के चलेंगे। इसी प्रकार ये ग्लोब है, उसके चारों ओर अपन ने कागज़ ऐसे बेलन की भांति लपेट करके इसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को उसमें उकेर लेंगे, या फिर इसकी सहायता से बनाएंगे, ठीक है। खमध्य प्रक्षेप उसको मानेंगे एक या तो तिर्यक स्थान पे नॉर्थ पोल पे होगा, या भूमध्य रेखा पे होगा, या तिर्यक स्थान कोई भी एक स्थान पर एक विशेष बिंदु का, उसको कहेंगे खमध्य प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप हमेशा किससे बनेंगे? मैथमेटिक्स से ही बनेंगे, ठीक है। उसमें बात करते हैं हमने शंकु प्रक्षेप की। शंकु प्रक्षेप बनाने से पूर्व में अपने को पृथ्वी के अर्धव्यास का पता होना चाहिए। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपने मान के चले भी, ये अपना पृथ्वी है, ये वास्तविक पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार इस प्रकार का है। पृथ्वी की त्रिज्या यानी भूमध्य रेखा पर त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, और ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर है। इन दोनों में 21 का अंतर है।
ठीक है। लेकिन गणना की दृष्टि से अपने देखेंगे भी प्रोजेक्शन, तो दोनों की सहायता से बनेगा। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या कम होने के कारण पृथ्वी का आकार ऐसे चपटा है, ये यहाँ से ध्रुवों पर क्या है, दबी हुई है, दोनों ध्रुवों पे दबी हुई है। इस दबा होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल का बल है। लेकिन गणना की दृष्टि से अपने करेंगे पृथ्वी का अर्धव्यास, यानी कि अर्धव्यास या त्रिज्या, ये पूरा व्यास होता है, इसका आधा भाग यानी कि त्रिज्या, ये इसको मान के चलेंगे 6371 किलोमीटर। ये वास्तविक अर्धव्यास है, पृथ्वी का वास्तविक। अपने ग्लोब देखते हैं, यानी पृथ्वी जिस पे अपने टिके हुए रखे अपने आप उपस्थित हैं अपने, उसका अर्धव्यास, वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 6371 किलोमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 6371 किलोमीटर को सेंटीमीटर में यदि चेंज करेंगे तो इसके आगे ये मीटर में हो गया 1000 लगाने पर, और ये सेंटीमीटर में हो गया। अब ये सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इसको मापें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 63 करोड़ 71 लाख हो गया। अब इसको और छोटा करते हैं अपने,